मीन राशि वालों, मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अब अपना पावर दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे, अपना शक्ति दिखाएंगे। अब जब देवगुरु बृहस्पति अपना पावर, अपना शक्ति, अपना जलवा दिखाएंगे तो आपके लिए स्वर्णिम भविष्य बना देंगे। आपके भविष्य को बहुत उज्जवल बना देंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर देंगे। अब आप देखते रह जाइएगा। अब 100% आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, आपका समय बहुत अच्छा चलेगा। अकेले देवगुरु बृहस्पति कई ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकेंगे भी और साथ ही साथ अपने तरफ से बहुत समझ लें कि शुभ प्रभाव और परिणाम देंगे, जिससे कई क्षेत्रों में आपको बहुत अब लाभ मिलना शुरू होने वाला है। यहाँ तक कि आप अपने जीवन में वो चीज़ प्राप्त भी करने वाले हैं जो अब तक आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया है। तो क्या आपको देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आपने तो अपने जीवन में वो संघर्ष, वो परेशानी देखा है जो आपको तोड़ कर रख दिया है, आपको एकदम से रुलाया है, एकदम से तोड़ कर रख दिया है। और जो आपने सपने देखे हैं केवल सपने ही रह गए हैं, वो आपके पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तड़पते हैं। और आपका तो वैसे भी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु ही राशि के स्वामी हैं। इसलिए तो आप बहुत समझदार होते हैं। आप यदि किसी को एडवाइस दे दें तो उसका काम बन जाता है, वो तरक्की कर जाता है, लेकिन आप खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके पीछे भी कारण यही है कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं। आपके पास स्वयं का बुद्धि होकर भी, अपने खुद का ज्ञान और बुद्धि होकर भी अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही है कि आपके पास बुद्धि बहुत होते हैं, समझदारी बहुत होते हैं। आगे आपको बता दें कि जैसा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए वर्ष 2026 से अतिचारी प्रभाव आपके ऊपर प्रभावित रहेगा गुरु का, जो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि स्वर्णिम भविष्य आपके अब साबित होने वाला है। समय आपका बदलेगा। बहुत ज़्यादा आपने कष्ट, परेशानी, दुख को झेला है। ऐसा परेशानी जिसे कह सकते हैं कि आपको तड़पा कर रखा है, परेशान करके रखा है, रुला कर रखा है, जो कुछ समय से आप परेशान चले हैं। लेकिन अब जो है वो आपका समय बदलेगा। और ये इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस पर भी मेहरबान हो जाते हैं, उसके जीवन में कोई भी दशा चल रहा हो, महादशा चल रहा हो, अंतरदशा चल रहा हो, कोई भी ग्रह अपना बुरा प्रभाव डाल रहा हो, वो तो डालेगा, कम असर पड़ता है। गुरु इससे आपको रक्षा करते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान जब किसी रास्ते पर चलता है, उसे कांटे ही कांटे चुभते चले जाते हैं और वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वहीं एक असाधारण इंसान, एक ऐसा इंसान, या आप समझ ले कि जब गुरु आपको साथ देता है तो एक कांटे चुभने से पहले ही आपको ये ज्ञान हो जाता है कि सामने रास्ते में पूरे कांटे बिछे हुए हैं और आपको लक्ष्य तक जाना है। तो पहला इंसान तो पार नहीं कर पाया, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आपको ये ज्ञान हो जाता है कि पूरे रास्ते में ही कांटे हैं। अब उस कांटे का उपाय आप कर लेते हैं। जैसे शनि, राहु, केतु एक तरह के मान कर चलें कि कांटे हैं, तो कांटे का उपाय आपको गुरु प्रदान कर देता है। बुद्धि ऐसा आपके पास आता है, ऐसा समझ होता है, जिससे आप अपने पैरों में कुछ ऐसे व्यवस्था कर लेते हैं, बना लेते हैं, या ऐसी चीज़ों को प्रयोग करते हैं जिससे कि वो कांटे आपको छू नहीं पाते हैं। और जहाँ आपको जाना है वहाँ आप पहुँच जाते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए गुरु के बिना, बुद्धि के बिना इंसान, ज्ञान के बिना इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं है, बेकार है। और यही गुरु आपको ज्ञान देकर लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, खुशी खुशी, प्रसन्नतापूर्वक, और आप बहुत एंजॉय करते हुए उस रास्ते पर जाते हैं। और मतलब समझ लें कि फल, जो पेड़ में फल है वो भी खाते हैं, और बाकी जो है इंसान अपने पैरों के कांटे निकाल कर फिर कदम, 2 कदम बढ़ता है, फिर कांटे चुभ जाते हैं। उसी रास्ते में बहुत सारे सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, मीठे मीठे फल हैं, और वो भूखा रह जाता है, फल तोड़ने जाता है, उछलता है, पैर में कांटे ज़बरदस्त चुभते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। और ये देवगुरु बृहस्पति यही ज्ञान देते हैं, जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक उस मीठे फल को खाते हुए पहुँचते हैं।
तो यही है देवगुरु बृहस्पति का कमाल, जो वर्ष 2026 से 2050 तक आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन करने वाले हैं जो आपके जीवन में कह सकते हैं कि स्वर्णिम वर्ष, स्वर्णिम भविष्य अब आपके आगे देखने को मिलने वाला है। बहुत कुछ आपके पक्ष में होने जा रहा है। क्या क्या होगा हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। अब इसका प्रभाव जो होगा आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ख़ास करके ये वर्ष 2026 तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ही, इसके आगे भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वर्ष 2026 कैसे अच्छा होगा, क्योंकि आपको हमने कई बार बताया भी है कि 2 जून तक आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु अपने आप में अब इतना शुभ ग्रह हैं कि गुरु की दृष्टि भी बहुत शुभ है, और 3 दृष्टियां होती है गुरु की। गुरु चौथे भाव में रहेंगे 2 जून तक, उसके बाद चौथे भाव में रहकर गुरु आपके जीवन में ज़बरदस्त कल्याण करेंगे। ज़बरदस्त कल्याण मतलब आपके लिए ऐसी चीज़ों को प्रदान करेंगे जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया, ऐसी चीज़ों को आपके नज़दीक ला देंगे। और वो चीज़ क्या हो सकता है वो समझ लीजिए, क्योंकि आप यदि नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, एकदम से प्राप्त कर लीजिए। इसके लिए खूब मेहनत कीजिए, आपकी नौकरी एकदम होने की संभावना है। और एक बात सोच लीजिए, नौकरी के लिए कोई भी ग्रह को आप मजबूत करें, गुरु कमज़ोर रहा तो नौकरी होना मुश्किल हो जाएगा। गुरु और सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी भी गुरु ही हैं। तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और गुरु आपका कमज़ोर हो तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए गुरु को अच्छा रखें। अच्छा रखना क्या है, गुरु अच्छे स्थिति में हैं, इसलिए अब अच्छे स्थिति में हो गए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपकी नौकरी आदि की तैयारी खूब करनी चाहिए। इस समय से नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दें। अब ये ना सोचिए कि मेरा तो गुरु अच्छा चल रहा है तब तो नौकरी की तैयारी करने से क्या होगा। आप सोचिए, गुरु अच्छा, जितने मीन राशि के लोग हैं सबके लिए गुरु अच्छे स्थिति में हैं। अब जब गुरु सबके लिए अच्छे स्थिति में हैं तो कोई बहुत बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो भी मीन राशि के होंगे, तो क्या उनको नौकरी लगेगी? जो 80 साल के हैं, जो 70 साल के हैं, क्या उनको नौकरी लगेगी? नहीं, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी तेज करना होगा, ये समझ लीजिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत तरह के वैकेंसी आ रही है या आया हुआ है, जितना भी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, एकदम भरिए और उसमें एकदम लगे रहिए। आपके ये जॉब का बहुत अच्छा चांस देगा ये वर्ष 2026। ये जॉब तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंसान का जीवन एकदम स्थिर हो जाता है। इसके साथ ही सुन लीजिए आपके लिए क्या स्थिति बनेगी। उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी नई जानकारी हम अक्सर आपको देते रहेंगे, राशिफल आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें, लाइक कर दें। सुन लीजिए, चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। जितने भी बड़े सपने हैं वो इस समय देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण पूरा होगा, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु चौथे भाव में है तो आप इस समय समझ ले कि बहुत सुनहरे अवसर आपको प्राप्त कराएगा और बड़े बड़े मनोकामना पूर्ण करेगा, चाहे बड़े मनोकामना जो भी हो। क्योंकि केंद्र भाव में जब गुरु रहते हैं तो आपके जीवन में जो कमी है वो पूरे करते हैं। अब कमी क्या है? कमी बहुत चीज़ों की हो सकती है। अब हम कह दें कि आपको आपके घर में एसी आएगा, आपके घर में एसी हो तो फिर कैसे एसी आएगा? अब कुछ और आ सकता है। तो कहने का मतलब, गुरु का प्रभाव आपके केंद्र भाव पर है तो केंद्र भाव मजबूत है। केंद्र भाव जिसके मजबूत होते हैं उसके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होती है। तो 2 जून तक आप समझ लें कि वर्ष 2026 के 2 जून तक आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपके शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो कुंवारे हैं तो शादी होने की भी बहुत अधिक संभावना है। साथ ही साथ आपके घर नहीं है, घर आपको इस समय खरीद पाएंगे या बना पाएंगे। खुद का घर आप निर्माण करने जा रहे हैं या करेंगे, वर्ष 2026 में तो कर ही लेंगे। इसके साथ साथ जिनके पास घर है और कुछ ज़मीन खरीदना चाहेंगे, ज़मीन खरीद सकते हैं। जो वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। और भी जो महंगे कीमती चीज़ हो, जो महंगे हो, बहुत बड़े सपने होते हैं। कुछ लोग तो चाहेंगे कि तीर्थ स्थल पे भ्रमण करें, एंजॉय करें, वो एंजॉय भी करेंगे। कुछ लोग विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहेंगे। कुछ लोग, मतलब गुरु का सपोर्ट होगा तो आप सही जगह पे सही मार्ग में रहेंगे। तो ये समय आपका बहुत अच्छा होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगा। जो जिनके संतान हैं
जो संतान के इंतज़ार में है संतान प्राप्ति होगा। जो लोग इस समय अपना व्यवसाय खुद का शुरू करना चाहते हैं वो खुद का व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। मतलब ये जो समय आपका शुरू होने जा रहा है एकदम स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम समय है। यहाँ आपको फ़ायदे क्या, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं और किस्मत भी यहाँ आपकी तरफ ही है। यानी ये कह सकते हैं कि किस्मत भी मेहरबान है, जहाँ आपको उच्च कोटि का सफलता मिलने जा रहा है। भाग्य बहुत ज़्यादा आपके साथ में रहने वाला है, इसलिए ये समय बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। अब इस समय जो काम है उसके प्रति आप एकदम एक्टिव रहें, बस यही आपको चाहिए। ऐसा ना हो कि काम कुछ और हो और आप कहीं और लगे हुए हैं, ऐसा ना करें। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने कार्य में, अपने लक्ष्य की तरफ, उतना ही खूब मेहनत करें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय गुरु का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके पारिवारिक सुख भी प्रदान करेगा। घर में माता पिता का आप इस समय, एक बात और, गुरु को अच्छा रखें तो आपके जीवन में इतनी खुशहाल जीवन होगा कि आप कहेंगे कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। अब सब कुछ का मतलब इंसान संतान, पुत्र पौत्र और परिवार से परिपूर्ण होकर, धन से परिपूर्ण होकर धार्मिक भी हो जाता है। गुरु का प्रभाव धार्मिक भी बनाता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, धर्म कर्म पूजा पाठ में रुचि आएगी। और आजकल जितने भी आप देख रहे हैं धर्म कर्म के क्रिया, या फिर आप उन सब में भाग लेने लगते हैं। बुद्धि आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, नए नए चीज़ सीखते हैं। गुरुजनों का आदर करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, धार्मिक स्थान पर जाना, ये आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। और यहाँ चतुर्थ भाव में रहेंगे गुरु, तो आप इस समय एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मीन राशि के लोग हमारे बहुत प्रिय होते हैं। हम आपको बता दें कि आप जितना जल्दी हो सके गुरु दीक्षा ले लीजिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद जो भी दान पुण्य और पूजा पाठ करते हैं उसका पूरा पूरा फल आपको मिलता है। गुरु दीक्षा जरूर लीजिए, सभी को हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका समय अच्छा है, यहाँ गुरु के प्रभाव के कारण जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि तो मिलेगा ही, गुरु दीक्षा भी आपको लेनी चाहिए मित्रों। जी हाँ मित्रों, आगे बात करें तो इस समय विरासत से भी आप धन प्राप्त करेंगे। विरासत से भी आपको मान सम्मान धन मिल सकता है। यहाँ तक कि अनुकंपा पे नौकरी प्राप्ति का भी योग है। जी हाँ मित्रों, सरकारी स्रोतों से धन आपको खूब प्राप्त होगा। जमीन जायदाद की खरीदारी, जमीन जायदाद में बढ़ोतरी, प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी खूब करने वाले हैं। यही तो है समय। ध्यान रखिएगा, आपके शत्रु भी होंगे, अपने ही लोग शत्रु हो जाते हैं। लेकिन यह है कि गुरु आपके शत्रु नहीं है। साथ ही साथ आपका भाग्य इतना साथ देगा कि आपकी कई इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। हम जितना भी बता रहे हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब कोई ऐसे भी इंसान है जिनके बच्चों की शादी करना है, अच्छे रिश्तों की तलाश में है, जिससे कि परिवार बेहतर मिल जाए और घर भी बेहतर मिल जाए, परिवार बेहतर मिल जाए, जिससे कम से कम टेंशन ना हो कि बच्चे परेशान हो, इस चीज़ को लेकर खुश हों, तो वो भी इस समय प्राप्ति का योग है। मतलब आपके खुशहाली, आपके खुशी, प्रसन्नता और सफलता इस समय से शुरू हो जाएगा, बेहतर प्रभाव। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, जो वर्ष 2033 तक अच्छे परिणाम देते रहेंगे। और उसके बाद 50 की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी लगातार बेहतर और अच्छे और बड़े परिणाम प्रभाव आपके ऊपर देते रहेंगे, जिससे, और हाँ एक बात और, गुरु को बेहतर कर लें तो आपके जीवन में क्या नहीं मिल सकता है। गुरु को अच्छा जरूर कीजिए। मीन राशि वालों को हम अक्सर कहते हैं कि आप पुखराज या टोपाज रत्न ज़रूर पहनिए। यदि महंगा है तो कोई बात नहीं, मत पहनिए, लेकिन इसके बदले में गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए। गुरुवार के दिन जो हम उपाय बताते हैं बिल्कुल ना करें। जैसे उपाय बताते हैं कि ये काम करें, ये ना करें, उसका पूरा ध्यान रखें। जैसे आपको गुरुवार के दिन नॉनवेज, प्याज लहसुन, बाल दाढ़ी नाखून, ये सब पर हमने पूरे वीडियो बनाकर आपको दिया है, वो गलत काम ना करें। ये आपके गुरु को कमज़ोर कर देगा, तो फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, वर्ष 2026 में एक और अच्छी बात आपके लिए है कि गुरु का जो प्रभाव होगा वो आपको ज़मीन जायदाद के साथ साथ लव मैरिज, प्रेम संबंध में भी लाभ देगा। बच्चों, संतान प्राप्ति का भी योग इस वर्ष बनेगा। तो ये पूरे वर्ष ही आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला वर्ष
कहा जा सकता है, जहां एकदम से आप अपने आप को भाग्यशाली ही भाग्यशाली मानेंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत भाग्यशाली मानेंगे। आप इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इस वर्ष भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का स्थान बदलेगा 2 जून से संतान सुख की प्राप्ति कराएगा। संतान आपके होंगे बहुत बुद्धिमान, बहुत ही सुशील, बहुत अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे। संतान के कार्य से आप बहुत खुश होंगे 2 जून के बाद। क्योंकि पंचम भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु का पंचम भाव में आना आपके इनकम को डबल ट्रिपल कर देगा, बहुत पैसे बढ़ा देगा। संतान सुख की प्राप्ति, शिक्षा में, ज्ञान में, मतलब हम तो यही कह रहे हैं कि गुरु हर जगह शुभता ही देते हैं। कैरियर तो बना ही देंगे, आत्मविश्वास भर देंगे, व्यापार व्यवसाय सब में आपको लाभ मिलेगा, सामाजिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा। अब ये देखिए कि हम ये आपको बता रहे हैं कि लाभ देगा, लेकिन बाकी ग्रह जो हैं वो कुछ निगेटिव प्रभाव डालेंगे, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल भी कभी कभी। तो जब प्रभाव निगेटिव देंगे तो कैसे उससे बचेंगे? गुरु अच्छा रहेंगे, समझिएगा। गुरु बेहतर रहेंगे तो उनके प्रभाव, जो निगेटिव प्रभाव दे रहे ग्रह हैं, उनके प्रभाव से भी गुरु रक्षा कर देते हैं। जैसे ठंड के मौसम है, निश्चित रूप से आप अपने व्यवस्था कर लेते हैं, कोई अलाव जलाते हैं, कोई कंबल ओढ़ते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, कोई कपड़े, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े। तो ये सब क्या है? ये सब प्रभाव से बचाव का एक रास्ता है जिससे आप सुरक्षित रहते हैं। वरना ठंड में कितने लोग तो बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। तो यही चीज़ है कि आपको गुरु को अच्छा रखना है, जीवन बेहतर ही बेहतर आपका होता चला जाएगा। और सुख समृद्धि का तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु अच्छे रहते हैं तो इंसान का स्वर्णिम भविष्य होता है और समय बहुत अच्छा चलता है जब गुरु का स्थिति अच्छा रहे। अब इसके लिए गुरु को अच्छा रखें, जो हमने उपाय बताए वो ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।